हेलो एवरीवन। मैं आज के इस डिस्कशन में आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलो। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ खास डिस्कशन नहीं है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वी हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज। प्रॉपर्टी फर्स्ट है मॉड एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा। जस्टिफाइड है, डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर होती है, ये भी सही बात है। एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर टू, हम टू पावर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो एवरी इवन पावर की बात करूंगा। एवरी इवन पावर के लिए सिनेरियो ये बनेगा। और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। बच्चे इस बात को कई बार भूल जाते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देते हैं, वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऑलवेज वी हैव टू कीप इन माइंड कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होगा। मॉड जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मॉड जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ऑलरेडी समझ में भी आ रही है और अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। ऐसा कोई डिस्कशन बताने वाला नहीं है कि भाई ठीक है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, सब जस्टिफाइड है। यहां से डिस्कशन अपना स्टार्ट हो जाता है कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ, राइट? और उन सब प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में, कई बार सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक दो लिखता हूं फिर आपको समझ आऊंगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करना। ऐसे काफी सारे प्रॉपर्टीज बनेंगे, मैं एक ही करके सबको लेके आऊंगा। प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी मॉड। दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ऑब्वियसली रियल। ये जो कुछ भी लिखा है वो ए और बी के सारे रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। ए और बी कुछ भी हो रियल, ये रिलेशन हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है ना? एट द सेम टाइम अगर मैं ये लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन ए प्लस बी, दिस इज ऑलवेज फॉल्स। एक ही बात है, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, ये हमेशा के लिए ट्रू है। इन सब पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं वो आपको मैं समझा देता हूं, और एक आध प्रॉपर्टीज है उसको बाद में पिक्चर में लेके आऊंगा। पहले जरा इसको समझा दूं, ठीक है? पहले जरा इसको एक्सप्लेनेशन में ले लूं, फिर आपसे बात करूं। तो पॉइंट ये है, कि आपके सामने लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी मॉड। अब इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ए प्लस बी मॉड के बराबर है, और दूसरा पार्ट है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज मोर देन ए प्लस बी मॉड। ठीक है? ये ट्रू तब होता है जब ए और बी का साइन सेम हो। वैल्यू रख के देख लेते हैं। जैसे 2 और 5 डाल दिया तो देखा ये 7 है, ये भी 7 है। -2 -5 डाला, ये भी 7 है, ये भी 7 है। 2 और -7 डाला तो ये फॉल्स हो गया, ये 9 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली ये ट्रू तब होगा जब ए और बी का साइन कैसा होगा? अपोजिट होगा। ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको करके बताया, ठीक है? इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो कई बार इनइक्वालिटीज बोलो या कई बार इक्वेशंस बोलो, इस पूरे के पूरे सिनेरियो पे बेस्ड होते हैं, राइट? तो वो चीज हमें समझनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं।
जैसे मैंने आपके सामने लिखा जैसे मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे, ऑब्वियसली वी कैन से दिस कि ये मॉड इक्वेशन है और मॉड इक्वेशन हमने सॉल्व करना पहले से सीखा हुआ है, तो इस मॉड इक्वेशन को जैसे भी सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे भी सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छा सा ये समझ में आएगा क्या कुछ ऐसा लिखा है, ये ए है और अगर ये बी है तो ये प्लस बी है। सही है, अगर वो ए है ये बी है तो ये ए प्लस बी मॉड है, तो नॉर्मल तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। कई सारे केस बनेंगे, 2 बार ये 0 होगा, 2 बार ये 0 होगा, ये शायद कभी 0 नहीं होगा, ओवरऑल 5 केस बनेंगे, तो उससे बेटर ये बन सकता है। बट ऐसा हमेशा हो पाएगा वो जरूरी नहीं है, हाँ बट ये समझना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो पाएगा तो इट इज हेल्पफुल फॉर अस, ये हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा, हमारे लिए यूजफुल रहेगा। मेरी बात खत्म हो गई। अब अगर हमारे सामने ऐसा लिखा होता है तो मैंने तुम्हें समझाया ये ट्रू कब होता है, जब ए बी पॉजिटिव हो। बस x स्क्वायर माइनस 2x ये a है, ये b है, ये x है, ये x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 4 पॉजिटिव, ये 2, ये 0, ये माइनस 1, ये माइनस 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन माइनस 1 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो एक चीज यहां पर ये समझनी है आपको कि कई बार प्रॉपर्टी बेस्ड अच्छे अच्छे डिस्कशंस बनते हैं, उन डिस्कशंस को अगर आप याद रख पाओ तो याद रख लेना, और नहीं याद रहेगा तो नॉट अ प्रॉब्लम, ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऐसा कुछ हुआ करता था, क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे ऐसा कुछ हुआ करता था तो ये सब बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, राइट। एक आध दो रिजल्ट और है, मैं उसको लिख देता हूँ ताकि पिक्चर में रहे, वो डिस्कशन में रहे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कह सकता हूं मैं, यहाँ शायद 6 बोलूंगा, ए 2 भी है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ए माइनस बी मॉड, ये तो हमेशा ट्रू है, इसके 2 पार्ट हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ए माइनस बी मॉड, ये ट्रू तब होगा जब ए बी अपोजिट साइन के हों। दूसरा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज मोर देन ए माइनस बी मॉड, ये तब होगा जब ए बी सेम साइन के हो, ठीक है। इनमें से कोई एक आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, मैं एक आधा और लिखता हूं जो भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू दिस, ये तो हमेशा ट्रू है, ये भी हमेशा ट्रू है, बस वो हमेशा वाली बात को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, राइट। ये हमेशा ट्रू है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, मतलब ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड, ये ट्रू तब होगा जब ए बी सेम साइन के हों। दिखना चाहिए बड़े आराम से, क्योंकि मैं वहां डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्कशन वहां इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको साफ दिखाई दे जाएगा। ए और बी की वैल्यू आपने दी 10 10 10,5 सेटिस्फाइड, -10 -7 सेटिस्फाइड, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ए और बी जब अपोजिट साइन के होंगे तो दिस इज ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड अगेन, ठीक है ना। तो इनमें से कोई 1 2 जो भी है, जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे आपके सामने आएंगे, तो आप उनको एज अ प्रॉब्लम हैंडल करने की कोशिश करोगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी, ये समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा सॉल्व
जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है। नॉर्मल तरीके तो आपके पास है ही है, उसमें तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके जो आपके पास है उनमें तो मुझे कुछ कहना नहीं। हाँ, कोई बेटर सेटलमेंट है तो आप कर लीजिए, जो कि है, क्योंकि मैंने उसी को सोच के लिखा है। ये ए है, ये बी है, और ये ए माइनस बी है। और ये ट्रू कब होता है? ये ट्रू कब होता है? जब ए बी पॉजिटिव हो। केसेस बनाने से हम बच गए। ऐसी पॉसिबिलिटी अगर कभी बनेगी तो आपको समझनी पड़ेगी। ओके, और एग्जांपल लिखूंगा मैं एक दो, और एक आध एग्जांपल लिखता हूं। कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ सेटलमेंट है। सेटलमेंट क्या है वो तो मैं समझ में आ ही जाएगा फिलहाल तो, क्योंकि फिलहाल तो हम इसी टॉपिक को कमेंट कर रहे हैं। अब चलो, ये ए है, ये बी है, और ये ए माइनस बी है, और यू कैन से बी माइनस ए है। एक्चुअली तो बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए लिख देता है, लेकिन अफेक्ट नहीं करता। बी माइनस ए मॉड और ए माइनस बी मॉड बराबर होंगे, दैट डजंट अफेक्ट एनीवे, ठीक है। तो कुछ ऐसा लिखा है। अब एनालिसिस आपको करनी है इसकी। एनालिसिस आपको करनी है, इससे मतलब क्या है वो सुनो। इसके दो पार्ट हैं, मुझे याद नहीं ना, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं याद रखने के लिए, बस ये बोलता हूं कि आप समझ जाओगे। इसके दो पार्ट हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। हमने ये सीखा था कि ये तो कभी ट्रू नहीं होगा, दिस इज नेवर गोइंग टू बी ट्रू, ये किसी केस में ट्रू नहीं है। अब वो कभी ट्रू नहीं है, और ये ट्रू है कि नहीं वो आप खुद देख लो। ये ट्रू तब होगा जब ए बी होंगे अपोजिट साइन के। एग्री? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। डन है मेरी बात। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, नंबर लाइन 2 1 0 माइनस 2, माइनस 2 से 0 यूनियन 1 से। आई थिंक सफिशिएंट एग्जांपल मैंने तुम्हें दिए इन सब बातों पर बेस्ड। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो आप उसको ऑलरेडी जज करके देख सकते हो वो कब ट्रू होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डन कर सकते हो। दिस इज द कंप्लीट थिंग अबाउट द मॉड इनइक्वालिटीज एंड मॉड प्रॉपर्टीज। एक पॉइंट और रह गया है, वो मैं नेक्स्ट में कवर करूंगा, और वो है ग्राफ, ठीक है। दैट आई विल डिस्कस इन फ्यूचर।